बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको सेट्रोल डी कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो हर किस्म की हड्डियों के प्रॉब्लम, कमज़ोर हड्डियों के लिए और जिस्म में विटामिन डी की कमी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। सेट्रोल डी कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वियर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वियर्स, बात करते हैं सेट्रोल डी कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में एक कैप्सूल होता है और इसकी कीमत 130 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वियर्स, अब बात करते हैं सेट्रोल डी कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में विटामिन D3 होता है और ये 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में दस्तयाब होता है और ये 50,000 इंटरनेशनल यूनिट और 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट में भी दस्तयाब होता है। वियर्स, आप बात करते हैं सेट्रोल डी कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो सेट्रोल डी कैप्सूल 6 कैप्सूल से हरगज़ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। यानी कि बड़े जिनकी उम्र 16 साल से ऊपर है, एक हफ़्ते में 1 कैप्सूल इस्तेमाल करें, यानी कि महीने में 4 कैप्सूल इस्तेमाल करें और दूसरे महीने में 15 दिन के बाद 1 कैप्सूल इस्तेमाल करें और 6 कैप्सूल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से 12 साल तक है, 1 कैप्सूल 6 महीने में 1 मरतबा इस्तेमाल करें, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, आप बात करते हैं सेट्रोल डी कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। सेट्रोल डी कैप्सूल एक विटामिन D3 का कैप्सूल है जो जिस्म में विटामिन D3 की कमी को पूरा करता है और हड्डियों के तमाम प्रॉब्लम जैसा कि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हड्डियों में सुराख हो जाते हैं और हड्डियां खोखली हो जाती हैं। इस कंडीशन में सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एक बीमारी ऑस्टियोमलेशिया, ये भी एक हड्डियों की बीमारी है जिसकी वजह से हड्डियां नरम हो जाती हैं और आसानी से फ्रैक्चर हो जाती हैं और मुड़ भी जाती हैं। इस कंडीशन में भी सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एक बीमारी रिकट्स भी एक ऐसी बीमारी है जो छोटे बच्चों में होती हैं। बच्चों की हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। इस कंडीशन में भी सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। फाइब्रस डिस्पेप्सिया, ये भी एक हड्डियों की बीमारी है। इस बीमारी में हड्डियों के ऊपर एक टिश्यू होता है जो वक्त गुजरने के साथ साथ हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। इस कंडीशन में भी सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये भी एक हड्डियों की बीमारी है। इसकी वजह से हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से फ्रैक्चर हो जाती हैं। इस कंडीशन में भी सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा पैजेट डिजीज़ ऑफ बोन, ये भी एक हड्डियों की बीमारी है। इसमें एक्स्ट्रा हड्डी निकल आती है। इस कंडीशन में भी सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, सेट्रोल डी कैप्सूल जिस्म में विटामिन D3 की कमी को पूरा करता है और हड्डियों के तमाम मसाइल को हल करता है। वियर्स, आप बात करते हैं सेट्रोल डी कैप्सूल के नुकसानात की, तो सेट्रोल डी कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, मगर इसके ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपका मैदा अपसेट हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। वियर्स, आप बात करते हैं सेट्रोल डी कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी सेट्रोल डी कैप्सूल इस्तेमाल ना करें और गुर्दों के मरीज़ भी सेट्रोल डी कैप्सूल हरगज़ इस्तेमाल ना करें। वियर्स, ये था सेट्रोल डी कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।